तो सब आए हुए मेरे मीडिया बंधुओं को नमस्कार और मेरे गण्यमान्य घुर्दा के नगर के जनता को मेरा प्रणाम। आज हम सारे मीडिया बंधुओं को इसलिए बुलाए हैं कि हम अपने जनता को बता सकें कि हम नगर परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए अपनी उम्मीदवारी डाल रहे हैं और बेहतर विचारों को लेकर के, बेहतर सोच को लेकर के, बेहतर नगर को बनाने के लिए, बेहतर नगर को तरीके से सजाने के लिए, सुसज्जित करने के लिए हम आप लोगों को बुलाए हैं और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे थे। मतलब अभी का जो नगर परिषद है वो बेहतर नहीं है, मतलब क्या लग रहा है आपका, क्या कहेंगे उसमें? अभी का जो नगर परिषद वो बेहतर नहीं बदतर है। बेहतर उसको नहीं कहा जाता, बदतर कहा जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में नगर परिषद का काम है साफ सुथरा रखना नगर को। सबसे पहला सफाई, जो सुबह सो के उठते हैं हमारे डोर पे आवाज़ देता है कचरा दे दो, कूड़ा दे दो, तो वो लेने आता है, लेकिन हर पतले गली में वो गाड़ी वाला नहीं जा सकता है। तो बड़ा सा कचरा वहाँ पे डब्बा लगा है, लेकिन डब्बा से कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। उसमें जानवर दिन भर खोदते रहते हैं, निकालते रहते हैं, कूड़ा बीनने वाला उस पर निकालते रहता है, लोग आर पार होते हैं तो बदबू आती है उससे। ये तो आम जनता सब जान रहे हैं, आपका क्या प्लान है, कैसे उसको सही करेंगे? सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम को सही करेंगे, वाटर मैनेजमेंट को सिस्टम को सही करेंगे, ड्रेनेज को सिस्टम को सही करेंगे। ये सभी सही होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम आज से 20 साल से उसी तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि गोड्डा का भौगोलिक स्थिति है कि ड्रेनेज सिस्टम बन नहीं पाया। तो मतलब इस पे चमत्कारी कुछ क्या करने का विचार बनाया? इसमें चमत्कार करने वाली कोई बात नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई सोचा ही नहीं है। मैं खुद एक बार इस चीज के लिए जाके पूछा था, बोला भी था नीचे से। क्योंकि मेरा ही घर का ड्रेन जब फंसा ना, तो हम जाके बोले कि सर ऐसा है कि मेरा उधर एक नाला है जो बंद पड़ा हुआ, और आप लोग इस पे टेंडर निकाल देते तो नाला बन जाता है। तो हमको जवाब में मिला कि नाला के लिए फंड नहीं है। तो क्या लगता है कि सारा फंड कहाँ चला जाता है? अगर नाला, सड़क, नाला, कचरा, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर नगर परिषद फंड से मना करती है तो सब फंड कहाँ चला जाता है? वो तो वहाँ के पदाधिकारी बता पाएंगे कि फंड जाता कहाँ है। जेब में मेरे पैसे हैं, उस पैसे को मैं किताब खरीदने में व्यवहार में लाऊं, कलम खरीदने के व्यवहार में लाऊं, या स्केल पेंसिल खरीदने के व्यवहार में लाऊं, वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना। अब वो उस फंड को किसी और चीज में डाइवर्ट करके उस चीज को व्यवहार में लाते हैं तो वो बताएंगे। क्योंकि हम तो अपनी जरूरत की चीज थी, मैं होल्डिंग टैक्स देता हूँ, मैं यहाँ का एक नागरिक हूँ, मुझे लगा कि नहीं इस चीज का मुझे परेशानी, इस चीज की परेशानी के लिए मुझे जाना चाहिए। क्या लगा, नगर परिषद में फंड खर्च ही नहीं हुआ है या फिर खर्च हुआ है तो कहीं और हो गया? क्या हुआ है? फंड खर्च हुआ है, हाँ, लेकिन मिसयूज हुआ है। मिसयूज हुआ है। मिसयूज हुआ है, मैं इसे मिसयूज कहूंगा। कैसे मिसयूज हुआ है, क्या कर सकते हैं मिसयूज के बारे में? एक ही चीज को बार बार, आज से इस 1-1.5 साल के अंतराल में जो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे पहले आज से 8-9 महीने पहले कचरा का डब्बा लगा स्टील वाला, आप देखे होंगे पूरा शहर में, सूखा कचरा, गीला कचरा, गीला कचरा। आज की डेट में हमको लगता है अगर 100 पीस लगी होगी तो 20-22 पीस अपने सही सलामत स्थिति पे है, बाकी पे आग लगा हुआ। ये रिसर्च तो पहले भी हुआ। जहाँ जहाँ सड़कों पे शौचालय लगाए गए शहरी क्षेत्र में बहुत जगह पे, वो शौचालय मतलब कि क्या लगता है आज तक खुला है कि नहीं खुला है पता नहीं। सर शौचालय तो है, ठीक है, पानी कहाँ है उसमें? शौच के बाद जो मुख्य चीज की जरूरत आती है वो पानी की आती है। पानी कहाँ है? तो आपके पास क्या मास्टर प्लान है, कैसे शहर को आप किस विजन को लेकर आप आ रहे हैं? किस विजन के रूप में नगर परिषद को आगे रूप में देखना चाह रहे हैं? सबसे पहले देखिए, मेरा मास्टर प्लान कुछ नहीं है। मेरा प्लान एक बढ़िया सा सोच समझ करके, जो मास्टर प्लान तो बैठ के बनाएंगे, सब मिल के बनाएंगे। लेकिन अभी ये है ना कि सबसे पहले आए तो सबसे पहले फंड को सही जगह पे सही तरीके से व्यवहार में लाए। जो जरूरत का चीज है जैसे नाला, सड़क, ये सब अप टू डेट होने की जरूरत है। 20 साल पहले नाला बना हुआ है, नाला बदबदा रहा है, लेकिन उसको साफ करने वाला नहीं है। अब तक में सबसे बड़ी क्या जघन्य समस्या दिखी नगर परिषद में जिसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ रहा है? सबसे जघन्य और सबसे बड़ी और जघन्य समस्या आप मेरे नजर में अभी पानी का है। जो नगर में पानी का बहुत बड़ा समस्या है। कह रहे हैं कि हर घर जल पहुंचाया, दावा करते हैं पूर्ण नगर अध्यक्ष, बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, हर घर में नल जल पहुंचा दिया, उसका गवाह है पूरा, स्मार्ट मीटर लगवा दिया। देखिए अब कौन क्या दावा करते हैं, इस पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि पानी अगर 2 दिन सुंदर डैम पानी वहां से सप्लाई बंद हो जाए ना,
तो आपके शहर में पानी नहीं मिलने वाला, उस नल से पानी नहीं निकलेगा। पानी निकल गया, पानी यूज हुआ, लेकिन वो पानी कहाँ निकलेगा? तो सबसे बड़ी समस्या पानी ही दिख रही है। पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी और सड़क, जो आज के डेट में हमारे नगर में है, और उस इन सबों से बड़ी है नाला। क्योंकि वो पानी सब जाएगा कहाँ, स्टोरेज कहाँ? एक सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन बहुत प्रमुख सवाल है कि अभी देख रहे हैं कि जब कोई भी चुनाव होता है तो उसमें जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। तो आप अभी मंडल हैं, जैसे टाइटल है आपका, और भी कई लोग आपके जाति से इस मैदान में उतरे हुए हैं, तो इनके बीच में कैसे लोगों को ये बता पाएंगे कि आपका विजन और आप सबसे मतलब सटीक सर्वश्रेष्ठ हैं जो जनता आपको चुने? बड़ा जटिल, सही बात है, सवाल आपका बहुत जटिल है कि हम मंडल हैं। जी, मंडल होना अभिशाप नहीं जी है, बिल्कुल नहीं, वो जाति समीकरण की बात लेकिन नहीं। जाति समीकरण की बात आती है, मंडल हैं तो हमारे समाज में बहुत लोग हैं दावेदारी कर रहे हैं, जी, ये भी बात जायज़ है, लेकिन सिर्फ मंडल के वोट से कोई बन नहीं सकता है। उसमें सर्व जाति सर्व धर्म की बात होती है। जहाँ पे चुनाव आता है तो कोई एक जाति से चुनने से कोई चुनाव में नहीं आ जाएगा। कोई बोलेगा कि अगर हम मंडल हैं, हम सोचेंगे हम मंडल हैं, हमारे यहाँ पे 3000 वोट है, सब मंडल हम ही को वोट दे देगा, तो क्या ये हो सकता है? मुमकिन है? नगर परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या है कि आप क्या सोचते हैं? नगर परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले हम तो सोचते हैं कि पहला मुख्य चीज जो है वो पढ़ा लिखा तो जरूर होना चाहिए, बेहतर सोच वाला होना चाहिए, बेहतर विचारों वाला होना चाहिए, और गरीबों को समझने वाला होना चाहिए। लोगों के दुख को, गरीब रहे या अमीर, दुख तो सबको होता है। देखिए, एक तो जटिल सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि हर कोई जब नेता बनने का सोचता है या नेता बनता है, मैदान उतरता है, सबसे पहले गरीबी हटाने की और ये बात करता है। उसके बाद जब नेता बन जाता है तो सीधा गरीबों को हटाता है। देखा गया है कि फुटकरों को हटा दिया गया, उनका दुकान तोड़ दिया गया। तो ये इस प्रकार के जो भाषणबाजी डायलॉग है उसको मतलब कैसे लोगों तक लेके जा पाएंगे कि नहीं आप जो बोल रहे हैं उस पर आप खरे उतर पाएंगे? कैसे विश्वास दिलाएंगे? कुछ तो आप विजन लेके चल रहे हैं, कुछ तो विचार होगा अभी जो जनता के बीच जाएंगे आप। अभी सबसे पहले मैंने बोला ना कि बढ़िया विचार होना चाहिए जी, फुटकरों को लेके। मैं देख रहा हूँ आज 20-25 साल से सब आता है, फुटकर को ये कर देंगे, वो कर देंगे, जगह यह है वो है। हमको लगता है पर्याप्त जगह फुटकरों के लिए एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, नहीं परमानेंट, टेम्पोररी तो बन ही सकता है, टीन शेड वाला। जरूरत पड़ता है तो तुरंत घेर देता है, तार लगा देता है, तो उस तरह का टीन शेड वाला तो फुटकर वाला तो हम लोग रो वाइज तो बना ही सकते हैं। पर्याप्त जगह है, सोच होनी चाहिए ना कि मुझे ये करनी है। अगर मेरी सोच ही नहीं है कि मुझे ये नहीं करनी है तो बात वहीं पे बंद हो जाती है। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं, बस मतलब वही बात, इच्छा शक्ति की हाँ, कमी। इच्छा शक्ति की कमी, सोच की कमी, विकृति जो दिमाग की आती है ना, वो पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे ना तभी आप पॉजिटिव करेंगे। आप अच्छे खासे व्यवसाय में हैं, ठीक ठाक आपकी जर्नी चल रही है लाइफ की, अचानक से क्या लगा कि नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है? ये विचार कैसे आया? ये भी एक जटिल सवाल है कि व्यवसाय में थे, व्यवसाय से यहाँ क्यों आना जी चाहिए? जी, व्यवसाय में थे, व्यवसाय ठीक है। हमें लगा कि जिस शहर में हम बच्चे से बड़े हुए हैं, गुमटी वाला गुड्डा से आज के डेट में हम दुकान वाले गुड्डा को देख रहे हैं, मॉल वाले गुड्डा को देख रहे हैं। आज से 30 साल पहले हमें लगता है कि जब हम घर से निकलते थे तो बस सरकारी बस स्टैंड था, हुआ करता था, अभी टूट के मेरे ख्याल से लगता है वहाँ पे एक बड़ा सा टेढ़ा झंडा लगा हुआ है, वहाँ पे सरकारी बस स्टैंड था, वहाँ से 20 से 22 दुकान हुआ करता था, वो भी लकड़ी का गुमटी वाला। हम लोग गुमटी वाला करते थे, गुमटी से जाके सामान लेके आ रहे। उस गोड्डा से इस गोड्डा में अंतर आया, तो उस गोड्डा से इस गोड्डा में अंतर आया तो लोग भी बदले, लेकिन लोगों का विचार को बदलने वाला आया, लोग बदला। जैसे अडानी आया तो सिस्टम बदला, व्यवस्था बदला। तो इस शहर जब डेवलप कर रहा है तो शहर का व्यवस्था भी बदलना चाहिए ना। हम लोग तभी भी वही पुराने डेवलपमेंट में चल रहे हैं। नया डेवलपमेंट हुआ क्या? नगर परिषद है, अभी नगर पंचायत था, उससे पहले तो वो भी नहीं था। तो आप मतलब आप सिस्टम बदलने आए हैं? बस सिस्टम बदलने नहीं आया, सिस्टम को ठीक करने आया। सबसे पहले ठीक करेंगे, मतलब जो अभी लचर पचर चल रहा है उसको आप दुरुस्त करने दुरुस्त करने का। इसीलिए मैदान में। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।